Now we are going to study a very important concept of integration. Very important. Try to understand what we used to do in derivative and what we have to do in integration. थोड़ा डेरिवेटिव का बीच बीच में रिवाइज करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन का जन्म ही डेरिवेटिव की पेट से हुआ है. क्या करते थे हम इन डेरिवेटिव? क्या करते थे? ऑल फॉर्मूले ऑफ एक्स आर एप्लीकेबल टू यू. भैया यू क्या है? यू माने फंक्शन ऑफ एक्स. एक छोड़ के कुछ भी, 2x साइन एक्स कॉस एक्स यू. जितने भी एक्स के फॉर्मूले थे यू को एप्लीकेबल थे. एंड वी क्या करते थे? मल्टीप्लाई आंसर बाय डेरिवेटिव ऑफ यू, दैट इज du बाय dx. ये क्या मानकर है सर? बता दो. What is derivative of x raised to n? n x raised to n minus 1. So what is derivative of u raised to n? Same, x की जगह u है. n u raised to n minus 1. ठहरो, x की जगह कुछ और है, u है. So multiply by answer by derivative of u. समझे? या डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है रे? कॉस एक्स. सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x? साइन 2x का डेरिवेटिव क्या है? कॉस 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x. बराबर. हाँ, आगे जाके वो कॉस 2x होगा, 2 कॉमन आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा. बट x के सब फॉर्मूले जितने भी डेरिवेटिव में है they were applicable to u and we used to multiply with the answer by u. क्या ये इंटीग्रेशन में ऐसा करेंगे हम? वही देखने वाले. इन इंटीग्रेशन all formulae of x are applicable to u? No. ओनली एक्स प्लस बी. कौन? ओनली एक्स प्लस बी. एक्स का पावर 1 है. ओनली एक्स प्लस बी. इसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं, इसका डिग्री 1 है ना. एंड नॉट यू लाइक डेरिवेटिव. डेरिवेटिव में कोई भी सड़ापटी फंक्शन हो हम कर देते. नो, इधर एक्स की जगह खाली एक्स प्लस बी होगा. एंड वी डिवाइड. वहां पे क्या करते थे? मल्टीप्लाई. या क्या करेंगे? वी डिवाइड the answer by कौन? डेरिवेटिव ऑफ x प्लस बी. क्योंकि वहां u है, वहां u नहीं है, यहां x प्लस बी है. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस बी? a कॉमन, x का डेरिवेटिव 1 और b का 0, यानी a. आंसर क्या बचा? a. अरे a कौन है? ये अरे a है ना, वो एक कोएफिशिएंट ऑफ x. दैट इज वी डिवाइड द आंसर by coefficient of x. Simple shortcut. Coefficient of x, that is a. कैसे? इसकी प्रैक्टिस हमें आज करनी है. बस मैं बताता हूं. इंटीग्रेशन साइन एक्स dx क्या है रे? सर साइन का डेरिवेटिव कॉस. इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन में कॉस है, बट सी आया, आया सी आया तो क्या लिखने का? माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स. अब आपको पूछा इंटीग्रेशन साइन 2x, एक्स की जगह कौन आया? 2x. ठहरो, एक्स का डिग्री 1 है, इधर भी 1 है, लीनियर है भाई, चलेगा. तो साइन 2x का डेरिवेटिव माइनस कॉस 2x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. कौन है रे? 2. आप बोलेंगे सर आपने 2x को क्यों किया? यहाँ पे x प्लस बी है. अरे भैया 2x का मतलब 2x प्लस 0 है ना. x प्लस 20 है, वो खाली x का कोएफिशिएंट 2 है और b की वैल्यू 0 है. यहाँ इंटीग्रेशन साइन
3x प्लस 4 साइन है ना, ठीक है, x का डिग्री 1 है, माइनस कॉस 3x प्लस 4 अपॉन 3 प्लस c। कैन यू सी दिस 3? थोड़ा सा मेरा मिक्स हो गया शायद, देखो। इंटीग्रेशन साइन 4 माइनस 3x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4 माइनस 3x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, साइन के साथ उठाओ भाई, x का कोएफिशिएंट कौन है, -3 प्लस c, माइनस माइनस प्लस आप लिख सकते हो। इंटीग्रेशन साइन x स्क्वायर dx, सर माइनस कॉस x स्क्वायर अपॉन, नो ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज x की डेरिवेटिव किसको एप्लीकेबल है, x के फॉर्मूले ऑफ x आर एप्लीकेबल ओनली टू x प्लस b, लीनियर फंक्शन x की डिग्री 1। तो यहां पे x के जगह x स्क्वायर है, सॉरी मैं सॉरी लिख रहा हूं, वी डोंट नो, क्योंकि इसका आंसर हम कर सकते कि नहीं मालूम नहीं, इसके सीरीज मेथड भी रहते हैं हायर लेवल पे, लेकिन हमारे लायकी नहीं है, हमारी उतनी लेवल नहीं कि हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सके। ऐसा फॉर्मूला से तो बिल्कुल नहीं, कुछ दुनिया में रिसर्च करके फाइंड किया रहेगा तो मेथड हमें अभी अवेलेबल नहीं है। क्यों? एक्स के जगह इंटीग्रेशन साइन ई रेस टू एक्स डी एक्स, सेम एक्स का फॉर्मूला ई रेस टू एक्स को नहीं, सॉरी वी डोंट नो ऐसा लिखने का, एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपको मैं कंसेप्ट दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एग्जाम्पल एंड दिस आर कॉल्ड नॉन एग्जाम्पल। इंजीनियर्स को मालूम होना चाहिए एग्जाम्पल है, नॉन एग्जाम्पल। अभी हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। इंटीग्रेशन कॉस एक्स कौन है रे, साइन एक्स प्लस सी, ये जानबूझ के मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। तो इंटीग्रेशन कॉस 3 प्लस 4x, पहले देखो अप्लाई होगा क्या, वही एक्स की डिग्री 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1, लीनियर है, चलेगा। कॉस का इंटीग्रेशन साइन 3 प्लस 4x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x 4 प्लस इंटीग्रेशन सेक का स्क्वायर x कौन है बेटा, tan x प्लस सी है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन सेक का स्क्वायर 3x कौन आएगा, x की जगह 3x है ना, आएगा tan 3x अपॉन 3 कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन tan x dx, सब फॉर्मूले चुन के लाओ, log sec x प्लस c, tan x का इंटीग्रेशन क्या है, log sec x। सो इंटीग्रेशन tan 4x dx, x के जगह कौन आ रहा है, 4x, डिग्री 1 है ना, log sec 4x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। समझ में आ रहा है क्या, एक फॉर्मूला दे रहा हूं, एक उसका एग्जांपल दे रहा हूं। इंटीग्रेशन sec x tan x dx कौन है रे, अरे ये तो sec x है। सो इंटीग्रेशन sec 5x tan 5x dx, x के जगह कौन है 5x, चलेगा। आंसर sec x tan x का sec x, sec 5x अपॉन 5, क्योंकि x की जगह 5x है तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन कोसेक x स्क्वायर x dx कौन है, माइनस कॉट x प्लस c। तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर 2x, x की जगह 2x है, x की डिग्री 1 है, c माइनस कॉट 2x अपॉन 2 प्लस c। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस प्रकार से आपको कर दिया। इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स dx कौन है रे, e रेस टू एक्स प्लस, सो इंटीग्रेशन e रेस टू 4x dx कौन आएगा रे, e रेस टू 4x अपॉन 4 प्लस c। सब फॉर्मूले जितने भी x के फॉर्मूले वो सब 4x 3x का एप्लीकेबल है इन दिस सेंस।
ये कभी भी मत भूलो, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में। क्या कॉन्सेप्ट है? ऑल द फॉर्मूले ऑफ एक्स आर एप्लीकेबल only x प्लस बी। इसमें x का पावर 1 है एंड नॉट यू, लाइक यू नहीं, x के जगह कुछ और आएगा तो नहीं एप्लीकेबल होगी। x का फॉर्मूले x प्लस बी और डिवाइड द आंसर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज ए।